जय हिंद दोस्तों, आपका एक बार फिर से आशीष कोचिंग क्लासेस में स्वागत है। आज हम आपके लिए लाए हैं यूपी बोर्ड का जो पिछले साल आया था क्वेश्चन पेपर 7 सेट में से एक सेट लाए हैं, जो पेपर का नाम है 822 जेड। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, लाइक सब्सक्राइब शेयर अधिक करना। तो चलते हम प्रश्न पहले हम निर्देश यहाँ पे पढ़ के सुनाते हैं। आप लोग इसे पेपर में मत पढ़िएगा। पहला निर्देश है, प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। दूसरा, सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। हाँ, सभी प्रश्न अनिवार्य ही रहेंगे अगर करोगे तो। इस प्रश्न पत्र के 2 खंड हैं। एक का खंड रहेगा, एक का खंड अभी हम दिखा रहे हैं। खंड आ में 20 अंक के 20 बहुविकल्पी प्रश्न हैं, जिनके उत्तर OMR शीट पर देने हैं। यह 5वां है। OMR शीट पर उत्तर अंकित किए जाने के पश्चात उसे काटे नहीं तथा इरेजर वाइटनर का प्रयोग आदि का प्रयोग न करें, क्योंकि अगर हम उस पे OMR शीट पे एक बार अगर हम कर दे रहे हैं गोला, तो उस पे जो है हमें काटना नहीं है उसको। और 6वां, एक खंड बा में 50 अंक के संक्षिप्त उत्तर प्रकार या वर्णनात्मक प्रश्न हैं। 7वां है, खंड बा में कुल 5 प्रश्न हैं। खंड बा में कुल 5 प्रश्न हैं और प्रत्येक प्रश्न के प्रारंभ में स्पष्टता लिख दिया जाता है कि उसके कितने खंड करने हैं और प्रत्येक प्रश्न के अंक उनके सम्मुख अंकित हैं। प्रथम प्रश्न के आरंभ दीजिए। प्रथम प्रश्न से आरंभ कीजिए और अंत तक करते जाइए। इस प्रश्न पर समय नष्ट मत कीजिए जो आप हल नहीं कर सकते हैं। जो नहीं पहले जो आ रहा होता है उसे करना चाहिए। अब आते हैं हम प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न पहला बहुविकल्पी प्रश्न पे आते हैं। पहला प्रश्न है, द्विघात समीकरण 3x² माइनस 6x + 4 = 0 विविक्तकर होता है। विविक्तकर क्या होता है? हाँ, विविक्तकर डी से जिसे प्रदर्शित करते हैं, डी बराबर होता है 4a। विविक्तकर क्या होता है? ये नहीं होता है विविक्तकर। विविक्तकर b² माइनस 4ac होता है। 4ac होता है। 4ac। हाँ, जल्दी से इसमें मान रख के बताओ कितना आ रहा है। जल्दी। b² माइनस 4ac। b जो है, a जो है x² का गुणांक होता है और b x का गुणांक और c अचर पद होता है। इसमें रखेंगे तो ये ऑप्शन डी आएगा 12। डी हमारा ये सही है, ये डी वाला सही है। अब प्रश्न दूसरा है, प्रश्न दूसरा समीकरण 3x + 2y = 6 तथा y = 0 का हल होगा। ये जो y = 0 दिया है, y बराबर इसी में हमें y का मान रख देंगे तो हमारा आएगा ये वाला ऑप्शन ए आएगा। ऑप्शन ए 2, 0 आएगा। y का जब यहाँ पे y का मान रख दोगे 0 ना, यहाँ पे y का मान 0 रख दोगे तो जो है x = 2 आ जाएगा। तो 2, 0 हमारा हो जाएगा। 2, 0। अब क्वेश्चन नंबर तीसरा है, यदि बिंदु ए -4, 2 तथा b 5, 6 को जोड़ने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु इतना है तो अल्फा का मान होगा। मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या होता है? जल्दी से कमेंट करो। मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या होता है? x1 x, y बराबर होता है x1 मध्य बिंदु का निर्देशांक होता है x, y बराबर होता है x1 + x2/2, y1 + y2 बराबर होता है /2। यहाँ से x बराबर हमें ये x का मान दिया। x1 + x2 बराबर /2 बराबर α/8 को हल करेंगे तो हमारे ये वाला आएगा 4। ऑप्शन बी आएगा, ऑप्शन बी। और क्वेश्चन नंबर चौथा, यदि त्रिभुज ABC में AB बराबर इतना, AC बराबर 12 सेंटीमीटर और BC बराबर 6 सेंटीमीटर तो कोण B का मान होगा। जल्दी से इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगाओ। जल्दी से पाइथागोरस प्रमेय लगाओगे तो या लागू हो जाएगा। तो
कड़ के बराबर आएगा। यहाँ पे सबसे बड़ी भुजा है AC। AC का वर्ग बराबर आएगा AB का वर्ग प्लस BC का वर्ग, दोनों का बराबर AC के बराबर आएगा। तो हमारा ये पाइथागोरस प्रमेय लागू होगा, तो इसमें ये 90 डिग्री रहेगा। पाइथागोरस प्रमेय 90 डिग्री में लागू होता है, 90 डिग्री में। अब क्वेश्चन नंबर 5वां है, वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसमें 125 और 70 को विभाजित करने पर शेषफल क्रमशः 8 और 5 प्राप्त होता है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें जो है ये 125 और 8, इसमें से 8 घटाएंगे, कितना आएगा, जल्दी से कमेंट करो, जल्दी से कमेंट करो। आएगा 117, 117 और ये 70 जो है, अगर 70 में से 5 घटाएंगे 65 आएगा। तो 117 कामा 65 को विभाजित करने वाली संख्या सबसे बड़ी से बड़ी 13 यही होगी। ऑप्शन नंबर बी होगा, हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा। और क्वेश्चन नंबर 66वां है, क्वेश्चन नंबर 66वां, यदि समीकरण x² प्लस kx माइनस 6 बराबर 0 का एक मूल -2 है तो k का मान होगा क्या होगा, k का मान क्या होगा, जल्दी से कमेंट करो, कमेंट। यहाँ पे x और 2 रखो, जल्दी से कितना आ रहा है कमेंट करो। यहाँ पे -1 आएगा, -1, एक बराबर -1 आएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है। अब प्रश्न 7वां है, प्रश्न 7वां, यदि समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाइयाँ 12 सेंटीमीटर और 16 सेंटीमीटर हो तो समचतुर्भुज की भुजा की लंबाई क्या होगी। सबसे पहले ये कमेंट करो कि समांतर चतुर्भुज क्या होता है। हाँ, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड सचिन प्रजापति, हाँ बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा। समचतुर्भुज क्या होता है, हाँ बहुत सी, चारों भुजाएं बराबर होती है। और क्या होता है, और कमेंट करो, बहुत सही सचिन, बहुत सही बहुत सही, बिल्कुल ठीक बिल्कुल ठीक। यहाँ समचतुर्भुज, हाँ उनके विकर्ण भी बराबर होते हैं, उनके विकर्ण बराबर नहीं होते हैं। ये क्या भेज रहे हो, और उनके विकर्ण बराबर नहीं होते हैं, और वो उनके विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटते हैं और विकर्ण एक दूसरे को लंबार्धा करते हैं। मतलब कि हमारी भुजा क्या आ जाएगी, जब हल करेंगे पाइथागोरस प्रमेय लगा के, यहाँ से हमारी दो भुजा आएगी, क्या दो भुजा आएगा, हमारा 8 आएगा और यहाँ से 6 आएगा और यहाँ से 8 आएगा। तो पाइथागोरस प्रमेय से हमारा वो समचतुर्भुज की लंबाई कितना आएगा, हमारा लंबाई आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर बी सही है, पाइथागोरस प्रमेय से 10 नंबर आएगा। प्रश्न 8वां है, प्रश्न, यदि साइन थीटा और कॉस थीटा तो 0 डिग्री से छोटा है बराबर है थीटा के, और 90 डिग्री के बराबर है और उससे कम भी है, मतलब 0 से बड़ा भी है और 90 से कम है, क्या होता है, साइन 45 डिग्री बराबर होता है कॉस 45 डिग्री के, कॉस 45 डिग्री, ये दोनों मान आपस में बराबर होते हैं, इसलिए यहाँ पे 45 डिग्री हमारा सही है, 45 डिग्री। प्रश्न नंबर 9वां है, प्रश्न नंबर 9वां, संख्या 144 के अभाज्य गुणनखंडों के घातों की संख्या का योगफल क्या होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने 144 का गुणनखंड किया है, और यहाँ पे दो कितनी बार आया, दो 4 बार आया, 2 की घाती 4 हो जाएगी, दो की घाती 4 हो जाएगी, और गुणे में 3 की घाती 2 हो जाएगी, 3 की घाती 2। यहाँ पे जो है इसकी 2 की घात कितनी है, 4 है, 3 की घात 2 है, 4 + 2 बराबर आ जाएगा 6, 6 के। हमारा ऑप्शन नंबर हमारा सी सही है, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न 10वां है, बिंदु -3,5 की y अक्ष से दूरी होगी, y अक्ष से दूरी क्या होगी, x अक्ष y अक्ष क्या होता है, ये y अक्ष है, ये x अक्ष है। हमारा बिंदु -3,5 दिया है, -3,5 -3,5 इस वाले चतुर्थांश में होगा, इस वाले चतुर्थांश में y अक्ष से दूरी, y यहाँ पे y अक्ष से दूरी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी होगी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी -3 होगी। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही है, ऑप्शन नंबर ए सही है, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 11 है, साइन
15 डिग्री बट्टी cos 75 डिग्री का मान होगा 1 होगा। यहाँ पे जो है sin 90 माइनस थीटा का सूत्र लेगा। ऊपर वाले में चाहे नीचे वाले में cos 90 माइनस थीटा का लगाओ, चाहे ऊपर वाले में sin थीटा 90 माइनस थीटा का सूत्र लगाओ, आएगा एक। क्वेश्चन नंबर 12 निम्नलिखित सारणी का माध्य होगा। माध्य क्या होता है? माध्य 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 होता है ये जो वर्ग अंतराल दिया है, इससे हम x का मान निकालेंगे, f(x) से फिर निकालेंगे, f(x) का योग निकालेंगे, तब उसमें से बारंबारताओं का योग से भाग दे देंगे तो हमारा आ जाएगा ये डी आएगा। डी आएगा। ऑप्शन नंबर डी सही है 12 का। अब क्वेश्चन नंबर 13 है 3 cot थीटा बराबर 4 है तो cosec थीटा का मान होगा। cosec थीटा का मान क्या होगा? तो यहाँ पे आएगा ऑप्शन नंबर सी आएगा। ऑप्शन नंबर सी सही है। ऑप्शन नंबर सी। हमने चाचा भतीजे वाला सूत्र बताया था क्या होता है। अब अगर ना देखो तो आप बैक करके देख सकते हैं हमारे वीडियो को। यदि दो गोलों के आयतनों का अनुपात 27:64 है तो उनके पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा? ये सबसे पहले हमें आयतन पता, गोले का आयतन क्या होता है उसे पता रहना चाहिए, और पृष्ठीय क्षेत्रफल या गोले का क्षेत्रफल एक ही होता है, उस पर आप लोग कन्फ्यूज ना होइएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमने यहाँ पे किया है 4πr3 और यहाँ से नीचे वाला भी किया है। यहाँ पे R1 R2 यहाँ पे आया है कितना? R1 R2 R1 3 आया है, R2 4 आया है। तो यहाँ से हम यहाँ जो है हम वो किए हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल किए हैं, तो यहाँ से हमारा आ गया 916। ऑप्शन नंबर कौन सी? ऑप्शन नंबर ए सही है। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 15 यदि कुछ प्रेक्षणों के बहुलक तथा माध्य क्रमशः इतना है तो माध्य क्या होगी? पहले संबंध क्या होता है? बहुलक बराबर क्या होता है? बहुलक 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 बराबर होता है बहुलक बराबर होता है 3 गुणे माध्य माइनस 2 गुणे माध्य, ये होता है संबंध। इसमें रखोगे तो हमारा ऑप्शन 33 आएगा। 33 आएगा। ये संबंध होते हैं, अगर इसमें रखोगे तो 33 आएगा। ये 33 ऑप्शन नंबर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है समीकरण x² - 2x + 1 के मूल होंगे। आप चाहे इसे श्रीधराचार्य से सूत्र लगाओ, चाहे द्विघात सूत्र बनाकर इसे लगा सकते हो। आएगा हमारा वही आएगा, ए वाला आएगा, ए वाला। ऑप्शन ए हमारा सही है इसमें। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 17 है यदि 7 13 20 17 3x का समांतर मान 18 है तो x का मान क्या होगा? तो यहाँ पे ये जो जितनी संख्या है दी है उनका योग बटे कुल कितनी बार है? 1 2 3 4 5 बार है, तो बट्टे 5 कर देंगे, बराबर समांतर मान के कर देंगे, तो उसे जब हल करेंगे हमारा 11 आएगा। 11। अब क्वेश्चन नंबर 18 है समीकरण 3/x - 2x और बराबर 2/x का हल होगा। आंसर हमारा ये वाला आएगा, ये वाला ए वाला आएगा। ए वाला जब आप इसे हल करेंगे तो ए वाला ऑप्शन ए वाला आएगा। यदि दो समरूप त्रिभुज की भुजाएं इतने के अनुपात में हैं तो इन त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात होगा। उनके त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात उनके भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। मतलब कि ये भुजाएं बराबर क्षेत्रफल के होते हैं तो उनका भुजाओं के वर्गों के योग के वर्ग हो जाता है। ये हमारा बी वाला सही है, बी वाला। यदि एक वृत्त का क्षेत्रफल तथा परिमाप संख्यात्मक रूप से समान है तो उस वृत्त की त्रिज्या होगी। मतलब क्या है? पाई r² बराबर है 2 पाई r के। ये दोनों आपस में बराबर हैं तो यहाँ से पाई पाई कैंसिल हो जाएगा और
यहाँ से आर से एक आर कैंसिल हो जाएगा, आर बराबर आ जाएगा हमारा 2, 2 मात्रक क्योंकि दूरी है, यहाँ से 2 मात्रक आ जाएगा। हमारा ऑप्शन नंबर डी सही है, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी सही है हमारा। बहुविकल्पी प्रश्न ये 20 था, कितना आसान था। अब आते हम आते हैं उस प्रश्न पर। ये यहाँ से खंड बा शुरू होता है, खंड हम लोग कर लिए खंड बा शुरू होता है। सभी खंड करना नहीं, सभी खंड कीजिए। यहाँ से यहाँ पे हमें सभी खंड करना रहता है। पहला सिद्ध कीजिए कि √5 एक परिमेय संख्या नहीं है। यहाँ पे √2 दिए है, एक अपरिमेय संख्या नहीं है, ये अपरिमेय संख्या। एक ये अनिवार्य एक क्वेश्चन ये फिक्स रहता है पेपर में आने के लिए, अपरिमेय सिद्ध करने के लिए ये वाला फिक्स रहता है। और खंड खा है त्रिभुज PQR में, खंड खाए त्रिभुज PQR में कोण B बराबर 90 डिग्री, यदि tan इतना है तो ये sin P cos P और प्लस cos P sin R का मान ज्ञात कीजिए। इसका मान ज्ञात करना है। और क्या है द्विघात समीकरण, इतने के मूल, ये मूल तो आप लोग आराम से निकाल ही लेंगे आराम से। अगर ये ना कर पाए तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, तो हम इस पेपर को पूरा सॉल्यूशन करके आप लोगों के साथ लाएंगे। और घाय बिंदु ए 2, -2 और बी 3, 7 को जोड़ने वाले रेखाखंड की लंबाई ज्ञात कीजिए। क्या होता है लंबाई? √ में x2 - x1 का होल स्क्वायर माइनस y2 - y1 का होल स्क्वायर होता है। सूत्र क्या होता है? सूत्र √ में x1 प्लस x माइनस रहेगा, यहाँ पे माइनस x2 का होल स्क्वायर √ के अंदर ही रहेगा, y1 - y2 का होल स्क्वायर होता है। ये होता है दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला होता है। और खंड अंग है, यदि व्यास 1 सेंटीमीटर वाला 8 सेंटीमीटर लंबे तांबे की छड़ को पिघलाकर एक समान मोटाई वाला 18 सेंटीमीटर लंबाई का एक छड़ रूप में ढाला जाता है तो छड़ की मोटाई क्या होगी? हाँ, ये ज्ञात करके बताओ कितना आता है। और ये अच्छा है, इसमें कितने कुल प्रश्न 1 2 3 4 5 6 प्रश्न है। 21 नंबर प्रश्न में 6 सवाल थे, जो कि कितने नंबर का था? जो कि 2-2 नंबर का था। 6 वो हल करना था। यहाँ से हमारा 12 नंबर फिक्स हो जाएगा अगर आप लोग ये कर लेंगे। और क्वेश्चन नंबर 22 निम्नलिखित में से किन्हीं 5 खंडों को हल कीजिए। क्वेश्चन नंबर 22 किन्हीं 5 खंडों को हल करना है। निम्नलिखित में से किन्हीं 5 खंडों को हल करना है। यहाँ पे हमें एक 6 खंड दिए गए हैं। 6 खंड दिए हैं, उसमें से हमें 5 को हल करना है। तो 5 को हल करना है। पाँचों बहुत ही आसान है, आप सब कर सकते हैं, कर लीजिएगा। अगर ना है तो आप लोग कमेंट कीजिएगा तो हम करवा देंगे। क्वेश्चन नंबर 23 है, एक समूह का छिन्नक 45 सेंटीमीटर ऊंचा है, यदि इसके सिरों की त्रिज्या इतना है 28 सेंटीमीटर और 60 सेंटीमीटर, इनका आयतन वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना। ये हमारा कितने, ये हमारा 6 नंबर का 6 नंबर का है। ये दोनों 6 नंबर का है। और देखो जो 6 नंबर में आता है उसे अथवा में भी दिया रहता है। अथवा में एक ये 23 नंबर 6 नंबर, ये 6 नंबर का ये भी है और 6 नंबर का ये भी है। 6 नंबर का 6 नंबर का 6 नंबर का अथवा, जो 6 नंबर का आता है वो दोनों अथवा में दिए रहते हैं। अथवा में ये भी अथवा में, या अथवा में चाहे ये वाला आप कर सकते हो तो ये वाला करो, अगर ये वाला आ रहा है ये वाला करो, आप स्वतंत्र हैं, जो चाहे वो करो, लेकिन एक करो अवश्य। और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 24 है, एक 10 सेंटीमीटर के रेखाखंड को 3:2 के रूप में विभाजित करती है, विभाग के अनुपात में विभाजित कीजिए। और अथवा में कह रहा है, यदि BL और CM एक समकोण त्रिभुज ABC की माध्यिका है, जिनका कोण A बराबर 90 डिग्री हो, तो सिद्ध कीजिए कि 4
ब्रैकेट में BL का स्क्वायर प्लस CM का स्क्वायर बराबर होता है 5BC का स्क्वायर। हाँ, ये सिद्ध करने के लिए करे, चाहे आप ये वाला कर लो चाहे ये वाला कर लो, अथवा में 6 नंबर का है, दोनों 6 नंबर का। और यहाँ से एक लास्ट क्वेश्चन ये आता है, ये लास्ट आता है, निम्नलिखित समीकरण में x तथा y के मान ज्ञात कीजिए। यहाँ से आप x y का मान ज्ञात कर सकते हैं, तो यहाँ से x y का मान ज्ञात कर सकते हैं, नहीं तो अथवा में कुछ और दिया है। यदि भिन्न के अंश में से एक घटाया जाता है तो वह 1/3 हो जाती है, तथा यदि उसके हर में से 8 जोड़ा जाता है तो वह 1/4 हो जाता है, तो वह भिन्न ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे एक्स वाई पहले मान लेंगे, तो इसे हम हल करेंगे तो एक्स वाई का मान वहाँ से आ जाए तो हम भिन्न उसे लिख देंगे। तो यही था आप लोगों का पेपर, यही था, आप लोगों का पेपर यहीं तक था। ये बताइए कितना सरल था, अगर आप लोग पढ़े होंगे तो कितना इजी था, कितना सवाल था, ज़्यादा नहीं था। अगर आप ये अपरिमेय संख्या जो सिद्ध करने के लिए आता है, मतलब परिमेय नहीं है या अपरिमेय आता है, इसमें से एक प्रश्न फिक्स आएगा, चाहे जो हो सकता है वो। और ये बहुविकल्पी पढ़ लेना, इसमें से 5 नंबर तो फिक्स है, 5 नंबर फिक्स है। ये 2023 का पेपर था। अगर यह वीडियो अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।